व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, सर्च इन एन ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे। यानी क्या कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा एक्सट्रीमली इजी लेवल का। बहुत इजी, बहुत छोटा इसका कोड होगा और हम इसे डिटेल में अच्छे समझ के सॉल्व भी कर देंगे। लेकिन यार उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो देखो पहले वो कर देना, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या हुआ है कि एक सॉर्टेड इंटीजर एरे है, लेकिन वो एक्चुअली में पूरा सॉर्टेड नहीं है। उसमें क्या है, सम एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड एरे आर मूव्ड टू आइदर ऑफ द एडजेसेंट पोजीशन। यानी कि भैया एडजेसेंट पोजीशन में किसी एरे के एलिमेंट अपनी किसी एडजेसेंट पोजीशन में पड़े हो सकते हैं, जैसे कि एरर ऑफ आई या तो अपने पिछले या फिर अपने अगली पोजीशन पे हो सकता है। मे बी प्रेजेंट एट या तो एरर ऑफ आई माइनस वन या फिर आई प्लस वन। ओके, तो ये भी दिक्कत हो सकती है इसमें, वरना वैसे सॉर्टेड है। लेकिन कभी कभी कोई एलिमेंट ना अपने या तो पिछली पोजीशन पे होगा या अगली पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो अब एक हमें इंटीजर गिवन है टारगेट। भैया वो उस एरे में है तो कौन से इंडेक्स पे है बता दो, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो माइनस वन। दैट्स इट, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखो जैसे ये यहाँ पे एरे गिवन है, तो इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, थ्री। तो थ्री को यहाँ पे होना चाहिए ना जीरो इंडेक्स पे, लेकिन थ्री तो भैया पड़ा है वन इंडेक्स पे। ओके, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता वो। या तो वो एक पिछले इंडेक्स पे होगा, अपने इंडेक्स पे अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो या तो वो अपने पिछले इंडेक्स पे होगा या फिर उससे अगले इंडेक्स पे होगा, उसके आगे नहीं जा सकता। तो थ्री जीरो पे होना चाहिए, लेकिन पड़ा है वन पे। टेन को वन पे होना चाहिए, पड़ा है जीरो पे। ओके, फिर फोर्टी देखो यहाँ पे आ गया, फोर्टी को होना चाहिए ट्वेंटी के बाद अगले पे, लेकिन ट्वेंटी अगले पे पड़ा है, तो ये दोनों भी स्वैप हो गए हैं। फिर 50 तो सही पोजीशन पे है ना, 50 सही पोजीशन पे है, लेकिन 80 और 70 फिर से आपस में स्वैप हो गए। 70 को होना चाहिए तो पहले, 80 होना चाहिए तो बाद में। तो ये इस एरे में झोल है कि कोई जो है ना एलिमेंट, वो या तो एक एलिमेंट पीछे हो सकता है या एक एलिमेंट आगे हो सकता है उससे। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना, उससे एक्सट्रीम नहीं हो सकता। अगर पीछे है तो एक ही एलिमेंट पीछे है, आगे है तो एक ही एलिमेंट आगे है। टेंशन मत लो, अभी हम ब्लैक बोर्ड पे समझ लेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें टारगेट 40 है दोस्त। तो 40 यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे है भाई, ये टू इंडेक्स पे पड़ा है, तो हमने टू इंडेक्स रिटर्न कर दिया। इसमें टारगेट 90 है, 90 इस एरे में है ही नहीं, तो माइनस वन रिटर्न कर दिया। इसमें टारगेट है माइनस ट्वेंटी जीरो इंडेक्स पे पड़ा है, तो हमने जीरो रिटर्न कर दिया। दैट्स इट यार, इतना आसान क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अरे भाई एक फॉर लूप लगा और अपना हर एलिमेंट को टारगेट वाले एलिमेंट से कंपेयर कर ले, जब भी मिल गया रिटर्न कर दे। लीनियर सर्च, दैट्स इट, बिग ऑफ एन में टाइम काम भी हो जाएगा। बस इतना ही आसान था। लेकिन दोस्त, हमें यहाँ पे क्वेश्चन को करना है बिग O ऑफ लॉग एन में। लॉग एन पढ़ते ही मैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमें इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है बाइनरी सर्च का यूज करके। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच, लीनियर सर्च वाली अप्रोच तो आपको बताई दी मैंने। तो फिर आओ यार इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसकी बाइनरी सर्च वाली अप्रोच, बहुत इजी अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया है। ये वही एरे है और इसमें हमें एलिमेंट ढूंढना है 40। और यहाँ पे ये चीज भी मैंने लिख दी है ताकि ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके दिमाग में घूमती रहे कि ARR ऑफ आई जो है ना, अगर वो अपनी पोजीशन पे नहीं है तो या तो वो अपने एक एलिमेंट पीछे होगा आई माइनस वन वाले इंडेक्स पे, या फिर एक एलिमेंट आगे होगा आई प्लस वन वाले इंडेक्स पे। उसके अलावा वो कहीं नहीं हो सकता। तो बस अब इस एरे में ये टारगेट एलिमेंट फाइंड करो बाइनरी सर्च का यूज करके। सब चीज आपको समझ में आ गई है कि भाई एरे क्या चीज है और टारगेट हमें ये फाइंड करना है। कंडीशन ये है कि या तो एरे का ith एलिमेंट एक एलिमेंट पीछे होगा या फिर आगे होगा। और बाइनरी सर्च हमें क्यों यूज करना है, क्योंकि भाई बिग ऑफ लॉग एन टाइम में हमें इस काम को करना है। तो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एरे नॉर्मल सॉर्टेड एरे होता तो हम क्या करते भैया, अगर ऐसा होता ना तो बाइनरी सर्च में बहुत आसानी से लगा देता। एक मैं इंट स्टार्ट ले लेता, इंट स्टार्ट जीरो पे लगा देता, और एक एंड ले लेता एन माइनस वन पे लगा देता, यानी कि इस केस में सिक्स पे। ओके, फिर भैया मैं मिड निकाल लेता। अच्छा भाई, मिड निकाल लेता तू तू जीरो प्लस थ्री, सॉरी जीरो प्लस सिक्स स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय टू, यानी कि मिड क्या आ जाती, थ्री। ओके, तो भाई स्टार्ट तुमने यहाँ ले लिया, एंड तुमने यहाँ पे ले लिया, और मिड तुम्हारी आ गई ये थ्री पे। वेरी गुड। फिर मैं भैया क्या करता, हाँ, हमें एलिमेंट सर्च करना है ना, तो भैया मैं देखता कि यार मिड वाला एलिमेंट टारगेट के बराबर तो नहीं है। अच्छा, यानी कि इफ मिड वाला जो एलिमेंट है ARR ऑफ मिड वो इक्वल इक्वल टू टारगेट है, अगर अगर ऐसा हो जाता भाई, मतलब टारगेट के बराबर मिल जाता, तो तू क्या करता भैया, अगर ऐसा हो जाता तो मैं वही रिटर्न कर देता जब मिल ही गया तो, रिटर्न मिड। ओके, अब अगर नहीं मिलता तो तू क्या करता भैया, फिर मैं चेक करता कि मिड वाला एलिमेंट जो है टारगेट से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा होता तो मैं स्टार्ट को आगे ले जाता,
और अगर छोटा होता तो मैं एंड को भी चले जाता। लेकिन दोस्त, ये नॉर्मल सॉर्टेड एरे नहीं है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। नॉर्मल सॉर्टेड एरे से इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें कोई भी एलिमेंट ना अपनी लोकेशन पे या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। और अगर नहीं है ना, तो भाई या तो वो एक लोकेशन पीछे होगा या फिर एक लोकेशन आगे होगा। तो दोस्त, इस कोड में भी तू बस यही चेंज कर दे कि तू मिड एलिमेंट तो देख रहा है, लेकिन क्या जो तू एलिमेंट देख रहा है मिड वाला, वो एक्चुअली में मिड एलिमेंट है भी या नहीं। क्या पता मिड एलिमेंट अपने से एक लोकेशन पीछे पड़ा हो या फिर अपने से एक लोकेशन आगे पड़ा हो। ये तो हमें नहीं पता ना। तो लेकिन ये पता है कि हाँ होगा। अगर होगा तो इन दोनों लोकेशन पे ही होगा। तो फिर एक काम करना, दो इफ स्टेटमेंट और लगा दे यहाँ पे। एक ARR ऑफ मिड -1 को चेक कर ले कि कहीं टारगेट के बराबर तो नहीं है, और एक इफ ARR मिड +1 को चेक कर ले कि कहीं टारगेट के बराबर तो नहीं है। ले भाई, खत्म कर कहानी। अगर है तो भाई रिटर्न, बढ़िया मिल गया, फिर तो रिटर्न कर दे मिड -1 उस एलिमेंट का इंडेक्स। और यहाँ पे अगर मिल गया तो रिटर्न कर दे मिड +1 उस एलिमेंट का इंडेक्स। लो जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर इनमें भी नहीं मिला तो तू क्या करेगा भैया? वही जो माइनर सर्च में मैं करता था, मिड वाला एलिमेंट देख लूंगा टारगेट से बड़ा या छोटा है। तो देख ले भाई कि इफ मिड वाला एलिमेंट जो है ARR ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन टारगेट है, तो क्या करेगा तू? भाई अगर मिड वाला बड़ा है टारगेट से तो फिर टारगेट तो पीछे ही होगा, तो मैं एंड को पीछे ले आऊंगा। एंड इज इक्वल टू मिड -1 कर दूंगा मैं। लेकिन दोस्त मिड -1 मत कर, क्योंकि मिड -1 वाला एलिमेंट तो तू ऑलरेडी चेक कर चुका है ना दोस्त। अरे का मिड -1 एलिमेंट तो ऑलरेडी चेक कर चुका है। अगर यहाँ पे मिलना होता, इस एलिमेंट पे वो होता, तो यहीं पे रिटर्न हो जाता ना। तो इसका मतलब मिड -1 पे है ही नहीं, तो खामखा क्यों टाइम बढ़ा रहा है? मिड -2 कर दे। चल ठीक है। एल्स अगर मिड से टारगेट बड़ा हो गया तो भाई वो आगे ही होगा। तो दोस्त स्टार्ट को आगे ले जा। स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1 मत करियो, क्योंकि मिड +1 भी तो ऑलरेडी चेक कर चुका है। मिड +2 कर दियो। ले दोस्त, खत्म तेरा काम। दैट्स इट। नॉर्मल बाइनरी सर्च ही लगा के यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और इतना ही आसानी क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो तो एक बार दोबारा सुन लो। यहाँ पे हमने क्या किया भैया, हमें इस सॉर्टेड एरे में ना, जो एक्चुअली सॉर्टेड है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं कि कोई एलिमेंट अगर अपनी लोकेशन पे नहीं हुआ ना, तो एक पीछे या फिर एक आगे पे हो सकता है वो। ये क्वेश्चन ने हमें बता दिया। तो हमने इसमें बाइनरी सर्च लगाना स्टार्ट किया। एक हमने स्टार्ट एलिमेंट ले लिया, स्टार्ट पॉइंटर। एक एंड पॉइंटर ले लिया। फिर भैया हमने मिड निकाल दी। अब हमने मिड निकाल तो दिया, लेकिन क्या पता मिड वाला एलिमेंट, जैसा क्वेश्चन ने बताया है, एक एलिमेंट पीछे हुए या एक एलिमेंट आगे हुए। तो हमने क्या किया, हमने नॉर्मली मिड वाला एलिमेंट तो चेक कर ही लिया, एक मिड -1 वाला भी चेक कर लिया और मिड +1 वाला भी चेक कर लिया। होगा तो यही होगा ना इन तीनों में ही, या तो मिड पे हो गया -1 या फिर +1, क्वेश्चन ने बोला है। तो हमने तीनों ही चेक कर लिए भैया। और अगर जिस पे भी मिल गया, रिटर्न मिड कर दिया हमने, मतलब वही वाला इंडेक्स हमने रिटर्न कर दिया। ओके। लेकिन अगर नहीं मिला तो वही जो हम बाइनरी सर्च में करते हैं भैया, अगर टारगेट मिड से बड़ा है तो एंड को पीछे ले आएंगे, अगर छोटा है तो स्टार्ट को आगे ले जाएंगे। तो अगर मिड वाले एलिमेंट से टारगेट बड़ा हो गया तो एंड को मिड -2 कर दिया, क्योंकि भाई मिड -1 के लिए तो ऑलरेडी तूने चेक कर लिया है ना, दोबारा से क्यों स्टार्ट कर रहा है वहां से। सिमिलरली अगर टारगेट बड़ा हो गया मिड वाले एलिमेंट से, तो स्टार्ट को मिड +2 कर दे, क्योंकि मिड +1 के लिए तो ऑलरेडी चेक कर चुका है। दैट्स इट गाइस, इतना ही 3-4 लाइन का ये कोड था मेजर। और आओ, सबको समझ में आ गया होगा, तो फिर आओ इसको ही अब लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और जो हमने समझा वही लिख देते हैं भैया। एक इन स्टार्ट बना लो, 0 से इनिशियलाइज कर दे। एक एंड बना ले, जिसको आखिरी एलिमेंट पे डाल दे, ARR डॉट साइज -1, और फिर वाइल लूप लगा दे। जब तक भाई स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, तब तक सबसे पहले मैं मिड निकाल लूंगा। इंट मिड इज इक्वल टू, क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। चलो वो वाला लिख देते हैं, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। ओके, तो हमने मिड निकाल लिया। अब क्या करना है भैया, चेक कर ले कि ARR जो मिड है, कहीं वही टारगेट तो नहीं है, इक्वल इक्वल टू टारगेट। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दे मिड। और ये वाला नॉर्मल सॉर्टेड एरे नहीं है, तो दो चीजें और चेक कर ले, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये अपना मिड जो है, मिड -1 भी चेक कर लियो और मिड +1 भी चेक कर लियो। अगर मिड -1 वाले एलिमेंट पे मिल गया तो रिटर्न कर दियो मिड -1। अगर नहीं तो इसमें मिल गया तो रिटर्न कर दियो मिड +1। दैट्स इट। अगर इनमें ही नहीं मिला तो भैया एंड को पीछे और स्टार्ट को आगे ले जा। चेक कर ले कि इफ ARR ऑफ मिड अगर भाई ग्रेटर देन टारगेट है ना, तो आगे तो मिलेगा नहीं, एंड को पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो एंड इज इक्वल टू मिड -2 कर दियो। एल्स
अगर टारगेट बड़ा है तो आगे मिलेगा, यानी कि स्टार्ट को आगे ले जाना पड़ेगा, तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 2 कर दियो। लो जी, इतना हलवा यहाँ पे हमने कोड जो वहां पे लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, वही 5 लाइन यहाँ पे लिख दी और खत्म। अगर ये पूरा ही व्हाइल लूप खत्म हो गया, कभी भी तेरा कोई भी एलिमेंट रिटर्न हुआ ही नहीं, यानी कि वो एरे में एलिमेंट था ही नहीं, उस केस में -1 रिटर्न करना है। तो अगर व्हाइल लूप्स के बाहर आ गए हम, व्हाइल लूप के बाहर तभी आएंगे जब एरे में कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, रिटर्न ही नहीं हुआ, तो दोस्त रिटर्न कर दियो -1, फिनिश, कोड फिनिश। अब एक चीज और देख लियो कि तू हर एलिमेंट पे जा रहा है ना, तो मिड -1 भी देख रहा है, मिड +1 भी देख रहा है, तो एक काम कर, मिड -1 जो है ना, ये चेक कर लियो कि वो इंडेक्स ग्रेटर देन जो हमारा वो हो स्टार्ट, उससे ही बड़ा हो। क्योंकि देख, अगर स्टार्ट से भी पीछे तू देख रहा है, यानी कि वो चीज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, या फिर छोड़, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत कर। तो ये देख लियो कि मिड इंडेक्स जो है ना, मिड ग्रेटर देन 0 हो, तभी तुम मिड -1 चेक करे। क्योंकि भैया अगर मिड ग्रेटर देन, अगर मिड 0 हो गया तो -1 इंडेक्स पे चेक करेगा क्या? वहां पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं होते। सिमिलरली अगर मिड +1 वाला एलिमेंट चेक कर रहा है, तो ये देख लियो कि मिड जो है वो लेस देन हो ARR डॉट साइज -1 से, दैट्स इट। वैसे यहाँ पे ग्रेटर देन स्टार्ट और लेस देन एंड लिखना ज्यादा ऑप्टिमाइज रहेगा। चलो एक बार इसको कंपाइलन करके देखता हूँ, फिर बताऊंगा आपको। ओके, तो यहाँ पे कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मैं क्या बोल रहा था कि भाई देख, तू ये तो तूने चेक कर लिया, ये तो तेरे को समझ में आ गया होगा कि मिड जो है अगर 0 से बड़ा होगा तभी मैं मिड -1 चेक करूंगा, है ना? क्योंकि पीछे जाऊंगा तो फिर आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना, एरर आ जाएगा। सिमिलरली मिड अगर आखिरी एलिमेंट से छोटा होगा तभी मैं मिड +1 चेक करूंगा, वरना मिड अगर आखिरी एलिमेंट ही हो गया तो उससे आगे कौन सा एलिमेंट चेक करूंगा मैं, फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देख, अब हमने स्टार्ट और एंड का हम खेल कर रहे हैं, स्टार्ट और एंड के बीच में हमारा सर्च स्पेस है, तो क्यों ना हम इस कंडीशन को ग्रेटर देन स्टार्ट ही कर दें। क्योंकि दोस्त अगर स्टार्ट से भी वो छोटा हो गया, तो स्टार्ट हमने मिड +2 कभी किया होगा, यानी कि उसके पहले कोई एलिमेंट वो नहीं होगा, ये हमें पता है, तभी तो हम स्टार्ट को आगे लेके आए होंगे। तो तू स्टार्ट से पीछे भी अगर चेक करना चाहेगा, मिड अगर स्टार्ट से बड़ा होगा, सॉरी मिड अगर स्टार्ट के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, तो तू फिर उससे पीछे चेक करना चाहेगा, तो उसका तो मतलब नहीं है ना टाइम वेस्ट करना है, इसलिए। ओके, और यहाँ पे लेस देन एंड कर दे, सेम रीजन की वजह से। चलो जी, यहाँ पे अब एकदम ऑप्टिमाइज लॉग इन टाइम कॉन्स्टेंट का कोड यहाँ पे हमने कर दिया है। आओ इसको सबमिट करते हैं, और यहाँ पे चलो चलो, ओके, एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं और हमारी स्ट्रिक हो गई है 429 डेज की। तो गाइस आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।